खबर अलवर से है, जहां के सदर थाना के अंतर्गत आने वाले जाजोर सड़क मार्ग पर एक 28 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह 28 वर्षीय विशाल यादव का शव जाजोर गांव की मुख्य सड़क पर पड़ा हुआ मिला, जिस पर परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। परिजनों का आरोप है कि योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट युवक को उतारा गया है, वहीं शव को काफी दूर तक घसीटा भी गया है। मृतक विशाल खेतीबाड़ी का काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नाम है, क्या मामला है? विशाल यादव सनोप ईश्वर सिंह यादव जाजोरबाद से है। तो शाम को 10 बजे घर से किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। सुबह हमें 3 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया कि भाई आपका बेटा वहाँ पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। हमने वहाँ जाकर देखा, उसके शरीर के ऊपर भारी चोटों के निशान हैं, सर फटा हुआ है, शरीर पर लाठी डंडों के निशान बने हुए हैं। तो मृत अवस्था में था, बिल्कुल अकड़ा हुआ था। उसके बाद में हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलवर हॉस्पिटल में आ गई। हमने प्राथमिक दृष्टि से रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या लग रहा है आपको? ये मर्डर है। किसी से कोई दुश्मनी? हमारे ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बुलाया किसने था फोन करके? वो हमें मालूम नहीं है, उसके फ़ोन से पता चल जाएगा किसी ने। हमें सुबह परिजनों ने जाजोरबाद के लोगों ने सूचना दी कि जाजोर गेट के पास रोड पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ी है और जिसका मर्डर हो गया है। इस इत्तला पर हम पहुँचे तो परिजनों ने बताया, परिजन मौजूद थे, परिजनों ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इस तरह हमारे लड़के का कोई मारपीट करके और मर्डर करके चले गए, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिसकी FIR दर्ज कराई जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम पता है? मृतक का नाम है विशाल सनोप ईश्वर सिंह, जाति यादव, उम्र करीब 28 साल, निवासी जाजोरबाद, थाना सदर अलवर का रहने वाला है। इसके शरीर पे चोटों के निशान भी हैं? चोटों के निशान हैं, एक सिर में चोट है, हाथों पे चोट है, छाती पे चोट है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मर्डर का ही मामला सामने आया है। फलोदी में बाबा रामदेव जी के नाम पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भादवा मेले के दौरान हर साल की तरह JRD ग्रुप द्वारा आयोजित इस भंडारे में श्रद्धालुओं को भोजन, विश्राम और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। इतना ही नहीं, भंडारे के दौरान यात्री में यहां भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है, जिसके चलते बीती रात स्थानीय सुप्रसिद्ध भजन गायक बबलू व्यास, फलोदी और लटियाल म्यूजिक ग्रुप पार्टी फलोदी द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें रामदेवरा की ओर से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ ही फलोदी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बाबा के भक्तों ने भजन संध्या में संगीतमय भजनों का जमकर आनंद लिया। राजस्थान में चूरू जिले के सरदार शहर में शुक्रवार शाम रामदेवरा पैदल यात्रियों के संघ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि संघ के लोग जैसे ही तेलियों की मस्जिद के आगे से निकलकर कुछ दूर पहुंचे तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे मस्जिद के सामने से डीजे निकालने का विरोध करने लगे। संघ के लोग उन्हें समझा ही रहे थे कि दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इस घटना के विरोध में शुक्रवार देर रात तक सरदार शहर पुलिस थाने के आगे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और वे टायर जलाकर अपना विरोध जताते रहे। इस दौरान समझाइश के लिए आए पुलिस अधिकारी से लोगों ने तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस के आश्वासन के बाद थाने के आगे चल रहा प्रदर्शन समाप्त हुआ और हिंदूवादी संगठनों की ओर से देर रात सरदार शहर शनिवार को बंद रखने का आह्वान किया गया। लटूरी हनुमान मंदिर पर श्री हनुमान आश्रम गौशाला लटूरी और भारतीय संस्कृति संवर्धन संस्थान कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संभागीय संत सम्मेलन में प्रदेश भर के सैकड़ों संतों ने भाग लिया। इस अवसर पर महताई महोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख संतों ने कहा कि हर संत को महीने में 2 से 3 बार गरीब बस्ती में जाकर छोटी धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए, ताकि समाज के हर व्यक्ति को सनातन धर्म के पालन का महत्व समझ में आ सके।
इस मौके पर सांगोद पंचायत समिति प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम नागर और क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। जालोर जिला मुख्यालय पर एक सप्ताह से चल रहे राष्ट्रीय खेल सप्ताह का शुक्रवार को विधिवत ढंग से समापन किया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया खेल सप्ताह जो 26 अगस्त से 29 अगस्त तक चला। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि नगर परिषद सभापति, वरिष्ठ अतिथि नेहरू युवा केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर रहे, जिनका खेल अधिकारियों ने साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। खेल सप्ताह में बास्केटबॉल, दौड़, कबड्डी, सतोलिया जैसे महत्वपूर्ण खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों में खिलाड़ियों ने भाग लिया। जोधपुर के जेतारण में कवराई देवी के 28 अगस्त को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हादसे के बाद महिला को जोधपुर के एम्स अस्पताल में लाया गया, जहां महिला को ब्रेन डेड घोषित किया गया। परिवार ने अंगदान का निर्णय लिया और अस्पताल की टीम ने महिला के किडनी, लीवर और हार्ट को डोनेट किया। लीवर को महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, एक किडनी और हार्ट को SMS अस्पताल जयपुर भेजा गया, जबकि एक किडनी जोधपुर एम्स में ही रखी गई। डॉक्टर AS सिंधु ने बताया कि अंगदान की प्रक्रिया हवाई मार्ग से आज संपन्न हुई। लेडी थी पेशेंट, जिनको रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई थी, दिमाग की चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो ब्रेन डेड हो गए थे। तो उनके फैमिली ने ये अपनी विलिंगनेस दी थी कि उनके जो भी ऑर्गन्स हैं वो दिए जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो मैं फैमिली मेंबर्स को और उनके सब रिश्तेदार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका ये बहुत महादान है और ये बहुत एक महान इन्होंने कदम लिया है और कई लोगों की जो बीमार हैं उनकी ज़िंदगी दी है इस काम से, इस ट्रांसप्लांट से। सर क्या क्या ट्रांसप्लांट ऑर्गन जो है डोनेट किए गए? उनका हार्ट डोनेट हुआ है, लिवर और 2 किडनीज। कहाँ भेजे गए हैं? टोंक जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार और अधिकारियों के बीच बड़े गठजोड़ का खुलासा हुआ है, जिसके चलते सड़क निर्माण में गंभीर खामियां आई है। लगभग 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 4 किलोमीटर लंबे रोड की गुणवत्ता बेहद खराब है और रोड की डामर कुछ महीनों से ही गायब हो गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता की जांच की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम देवेंद्र सेन है। मैं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया है, केवल खाना पूर्ति हुई है और ये दोषी जिसने भी ये कार्य किया है उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ तो इसका तुरंत समाधान करना चाहिए और जनहित को देखते हुए इस रोड की मरम्मत तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। संवेदक ने रोड जो गारंटी पीरियड ये लेके बनाई गई थी वो गारंटी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही गुणवत्तापूर्वक रोड नहीं है। पूरी रोड धंस गई है, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं इसके अंदर और गारंटी पीरियड में जो परेशानी हो रही है पब्लिक को निकलने में वो बहुत कठिनाई से हो रही है। जगह जगह कीचड़ हो गए हैं, 1-1 फुट के गड्ढे हो रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और PWD को चाहिए कि संवेदक को बुलाए और इस रोड को कंप्लीट दुरुस्त कराए। भरतपुर में बारिश के बाद पूरे जिले में जल भराव की समस्याएं बनी हुई है। कहीं गांव जलमग्न है तो कई कॉलोनियां डूबने की कगार पर है। ऐसे ही हालात भरतपुर के नगला केवल गांव और पीर नगर में बने हुए हैं। दोनों गांवों में जल भराव की वजह से कई मकानों के दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही खेत भी पूरी तरह पानी से भर चुके हैं। दोनों गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। पूर्व सरपंच ने बताया कई गांव से छोड़ा गया पानी नगला केवल गांव और पीर नगर गांव में आकर इकट्ठा हो गया है। जो प्रशासन ने सड़क काटकर यह पानी दोनों गांव में छोड़ा है। गांव में पानी छोड़ने के लिए ग्रामीण ने प्रशासन से काफी मना किया, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों की नहीं सुनी, जिसका खामियाजा अब दोनों गांव को भुगतना पड़ रहा है। दोनों गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
सर हमारे यहाँ पानी भराव की समस्या है सब जगह। हमारे पीरनगर और नगला केवल 2 गांव हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। इसका कारण क्या है? त्योंगा, जगीना, मडरपुर, बराखोर, जरौली, नगला, लोधा, यहाँ की बरसात का पानी पूरा हमारे गांव में काट दिया है। लेकिन यहाँ से पानी तो निकल रहा है, निकासी हो रही है, और गांव में हमारे 6-6, 7-7 फुट कई जगह मकानों में पानी भर चुका है, लेकिन आगे निकासी नहीं है। प्रशासन से थोड़ी निकासी करवाई, लेकिन उसको वो अधूरा छोड़ के चले गए। अगर उसको संपूर्ण करें वो, तो शायद हो सकता है हमें 30-40% पानी निकासी का फायदा मिले। लेकिन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। सिर्फ 2 गाँवों के ऊपर ही तलवार लटका रखी है, क्योंकि यहाँ बार बार प्रेशर देके दोबारा नाली काट दी जाती है। ये सब बरसात हुई थी, बरसात का पानी है। और पूर्व में 96 में बाढ़ आई थी, वहाँ भी कोई रास्ता नहीं था ये पहले भी, तो इन्होंने क्या जबरदस्ती बनाया यहाँ रास्ता। प्रशासन ने हमारे कहने के बावजूद भी मना किया हमने, लेकिन नहीं माने लोग। क्या है सर? आने जाने में सब करीब, अगर हमारे नगर 2 गाँवों को देखें तो कम 20 मकान है जो घर वाले वो पलायन कर चुके हैं, खाली कर चुके हैं मकानों को। वहाँ करीब 6-6 फुट पानी भरा हुआ, दूसरे के लोगों घरों में रह रहे हैं। कई टेंट तंबू डाल लगे, उसमें भी रह रहे हैं। आने जाने की व्यवस्था खराब है, बिल्कुल पानी की व्यवस्था खराब है। नुकसान है करीब दोनों गांव में देखें तो 150 मकानों में जर्जर हालत हो गई है, टूट चुके हैं, दरारें आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फसल हमारी पूरी नष्ट हो चुकी है, किसान तराई तराई मचा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है किसी का भी। पड़ जाते हैं, कोई बुजुर्ग है वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनको माचे पे रख के 2 लोग इधर से माचा उठाते हैं खाट को, और 2 उधर से उनको लेके जाते हैं। कोई बच्चा होता है उसको कंधे पे लेके जाते हैं, 2 आदमी उसको साइड से पकड़ते हैं कि कहीं पानी में नहीं बह जाए। अच्छा, क्या है सर? हमारा स्कूल है बिल्कुल आपके पास ही, आप देख सकते हैं, नगला केवल का स्कूल है। पानी भरा हुआ है, इसमें 3-3 फुट पानी है। बच्चों को लिए रोड पे बैठा रखा है, उनको वहाँ पढ़ा रहे हैं। कोई निकासी नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। है कहीं कोई बच्चा डूबने, कोई जनानी नहीं हो जाए कहीं। हाथ लगी है? कहाँ लगी है क्लास? सर ये हमारे पास एक मंदिर है, या रोड पे ही पेड़ों के नीचे बैठा रखे हैं बच्चे, वहीं पढ़ने कोई जगह ही नहीं है। अधिकारी कितनी बार शिकायत की है? को सूचना कर दी, तहसीलदार साहब वो तो हमसे बात ही नहीं करते। कलेक्टर साहब को शिकायत कर दी, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आ गए, गाँव वाले इकट्ठे होके गए, 2-3 बार दे के आ गए, SDM साहब को दे के आ गए, लेकिन कोई संतोष, कोई कार्रवाई नहीं है। कहते थे हाँ चल रहा है, काम हो रहा है। यहाँ सांप निकल रहे हैं, बिच्छू भी निकल रहे हैं, जंगली जहाँ कीड़े मकोड़े का ज्यादा धोखा, इसलिए बच्चे यहाँ आजकल स्कूल से बाहर ही बैठा रखे हैं हमने। नहीं, कई बार ये बता रहे कि स्कूल के अंदर ही सांप निकली है बच्चों के पास। सांप निकले 2-3 दिन निकले सब, 2-3 काले काले बड़े बड़े सांप निकले। दीवारें देखो स्कूल की, यहाँ वो बैठने लगे है, रूम है वो भी अभी ऐसा लग रहा है शायद 2-4 दिन रूम भी गिर जाएगा स्कूल का। पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े बांध पांचना बांध के बाद अब बयाना क्षेत्र और भरतपुर जिले के सबसे बड़े बंद भारेठा बांध के लबालब होने के बाद आज इस बांध का एक गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई है। बांध से पानी की निकासी के साथ ही जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में विशेष अलर्ट जारी कर लोगों को पानी के बहाव और भराव क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता दशरथ सिंह ने बताया कि इस बांध की कुल भराव क्षमता 29 फुट है। आज बांध का जल स्तर 27.80 फुट होने पर और बांध के कैचमेंट एरिया से लगातार पानी की आवक को देखते हुए बांध का एक गेट खोलकर 250 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड की स्पीड से निकासी की जा रही है। यह निकासी 27 फीट का लेवल बने रहने तक जारी रखी जाएगी। ये बंदबारेठा बांध किसानों की ज़मीन पर बना है। इसका पानी का हक सबसे ज़्यादा किसान का है। किसान को इसका पानी मिलना चाहिए समय समय पे जब भी खोलें। अधिकारियों ने बताया कि बांध की जो क्षमता थी वो पूरी हो चुकी है। अब बांध के मोरे खोले गए हैं आज, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का उपयोग करने के लिए पानी मिले, हम ये मांग करते हैं। जल महलों की नगरी डींग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर परिषद द्वारा आयोजित ऐतिहासिक श्री जवाहर प्रदर्शनी और ब्रज यात्रा मेले का उद्घाटन शहर के मेला ग्राउंड स्थित नेहरू पार्क में ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हुआ, जहां मुख्य अतिथि कामा के संत श्री हरि चैतन्यपुरी महाराजा ने अपने कर कमलों से झंडारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति, आयुक्त, नगर परिषद प्रशासन और जनप्रतिनिधि सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा जल महल और किलों सहित
ऐतिहासिक धरोहर और रंगीन और इलेक्ट्रॉनिक लाइटों से सजाया गया। वहीं 10 दिवसीय मेले के अंतर्गत 2 सितंबर को जल महल परिसर में विश्व विख्यात रंगीन फव्वारों का संचालन किया जाएगा। खेड़तल तिजारा जिले के मुंडावा ब्लॉक का एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जो निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। कादर नंगला गांव में स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आज यहां दी गई बेहतरीन सुविधाओं के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए अब दूर दराज के लोग आने लगे हैं। शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादर नंगला की तरह विकास यात्रा और भव्यता से प्रभावित होकर कोट कासिम उपखंड की ग्राम पंचायत झाड़का के सरपंच प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग विद्यालय आकर पूरे विद्यालय का अवलोकन किया और यहां के विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही अपने गांव के विद्यालय के लिए इसी तरह के विकास के लिए विद्यालय संस्था प्रधान सुमित कुमार यादव से विचार विमर्श किया और इस तरह के विकास कार्यों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए इस विषय पर बातचीत की। नमस्कार जी, हम झाड़का ग्राम से आए हैं, सभी 5-6 लोग हैं और स्कूल की विज़िट किया हमने यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला। बहुत ही इम्प्रेस हैं हम इस चीज़ से कि मेरे ख्याल से तो पूरी हमारी तहसील में तो ऐसा स्कूल नहीं है। बच्चों का टेस्ट भी लिया और यहाँ की व्यवस्था, रसोई, कमरों का जो डेकोरेशन है वो भी मतलब उच्च क्वालिटी का है बिल्कुल। और टीचर स्कूल को माफ करता है। टीचर जो हैं, लेडी टीचर, जेंट्स टीचर, सभी बहुत ही वेल एजुकेटेड लगते हैं देखने में ही। और स्टूडेंटों का जो थोड़ा इंटरव्यू लिया, उनको आपस में जो उन्होंने बताया अपने विषयों के बारे में, बहुत ही बढ़िया किस्म से बताया। तो इससे पता लगता है कि स्कूल बहुत ही तरक्की पे है। हमारी तहसील में ऐसा स्कूल नहीं है। धन्यवाद। बारा शहर के माथना रोड पर ढाबे के सामने फायरिंग कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 3 आरोपियों का सिर मुंडवाकर पैदल मार्च निकाला। पुलिस आरोपियों को तस्दीक के लिए घटनास्थल पर लेकर गई, जहां पुलिस ने आरोपियों से घटनाक्रम के बारे में गहनता से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। पुलिस 2 आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर चुकी है। सीआईए रामविलास मीणा ने बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों की निशानदेही इस घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक खाली कारतूस का खोल बरामद किया। 5 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया है। सर, ये 20 अगस्त को शाम की टाइम पे यहाँ ये ढाबा था जहाँ भी घटनास्थल तस्दीक और क्राइम सीन के मुलजिमों ने बताया, जो उस तारीख को एक यहाँ दुर्गेश नाम का माली युवक के ये 3 आदमियों ने मिलकर उसके ऊपर हथियारों से वार कर दिया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। तो बाद में जो ये मुलजिम पकड़े, गौतम सोमत, ललित प्रजापत और अभिषेक भेरवा, इन्होंने तीनों ने मिलकर अभिषेक भेरवा ने ईंट की मारी और इन दोनों के पास कट्टे थे देशी, वहाँ से एक राउंड की मारी और ये उस दिन फरार हो गए थे। उसके बाद में उसको कोटा रेफर कर दिया था, घायल था, तो उसकी वहाँ डेथ हो गई रात को। और इनकी तलाश की, ये बात पकड़ में आ गए। से अभी तक रोशनदान इनके जिस हथियारों से मारा वो हथियार भी बरामद हो गए और राउंड भी बरामद हो गए, एक खाली केस भी बरामद हुआ है। जिस मोटरसाइकिल में गए थे वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और इन्हों के द्वारा ही घटनास्थल का अभी जो सोचना जी कि हम घटनास्थल को बता सकते हैं, उस पर इनको पैदल घटनास्थल पहुंचे। हमारे आगे चल के इन्होंने घटनास्थल का वो बताया, क्राइम सीन बताया कि मैं यहाँ था, दुर्गेश यहाँ था और इस तरह से हमारे लड़ाई और फायरिंग हुई। उस घटना के बारे में तस्दीक करने यहाँ आए। राजस्थान में हाई सोसाइटी नंबर प्लेट HSRP पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र भेरवा ने निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनकी नंबर प्लेट 5 दिन में लगाई जाए और भुगतान लौटाया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया नए तरीके से फिर से शुरू करें
उन्होंने आदेश नहीं मानने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा है। इस आदेश के बाद कंपनियां और डीलर्स को 50 करोड़ रुपए वाहन मालिकों को वापस करने होंगे। भेरवा ने HSRP की प्रक्रिया को सुनिश्चित बताते हुए नए पोर्टल के विकास की भी बात की है।